हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएसडी वर्सेस एचडीडी दोनों में कौन बेहतर है और किसको लेना सही होगा। मैं अपनी इस वीडियो में एक एक पॉइंट को कवर करूंगा, साथ ही वीडियो के अंत में प्रूफ भी दूंगा कि दोनों में बेहतर कौन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसे लेना सही रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, अंत तक देखते रहिए वीडियो को और मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट के थ्रू कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसएसडी और एचडीडी में कुछ टॉप पॉइंट बताता हूँ मैं, उस आधार पे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में बेहतर कौन है। तो एसएसडी में एक्सेस टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है। एक्सेस टाइम क्या होता है कि कौन सा ड्राइव में ज़्यादा लोड पड़ रहा है, एसएसडी में या एचडीडी में। एसएसडी का एक्सेस टाइम जो होता है वो 0.1 ms होता है, जबकि एचडीडी का 5.5 से 8.0 ms तक चले जाता है। मतलब आपके एसएसडी में ज़्यादा लोड पड़ता है, उसमें से अगर कुछ भी आप डेटा एक्सेस करते हो तो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं आईओ परफॉर्मेंस। आईओ परफॉर्मेंस का मतलब है दोनों में ज़्यादा स्पीड से डाटा डिलीवर कौन कर सकता है। इसे आप एक तरह से डिलीवरी रेट भी बोल सकते हो। तो एसएसडी का जो डिलीवरी रेट होता है वो 6000 आईओ प्रति सेकंड होता है, जबकि एचडीडी का केवल 400 प्रति सेकंड होता है। इस कारण से अगर बोला जाए तो हार्ड डिस्क का डिलीवरी रेट बहुत कम रहता है। इस कारण ही आपको हार्ड डिस्क में कॉपी रेट बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसकी डिलीवरी रेट बहुत कम है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रियलिबिलिटी, या बोल सकते हैं फेलवर टाइम। रियलिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी फेलियर टाइम उतना ही कम होगा। तो बात करें एसएसडी की, तो एसएसडी की रियलिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इसका फेलवर टाइम बहुत कम होता है। अगर आप बोला जाए तो 0.5% चांस होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 6% की एसएसडी में फेलवर होगा, लेकिन हार्ड डिस्क में 2 से 5% तक के फेलवर चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसकी डिलीवरी रेट भी कम होती है। आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क के अंदर में एक डिस्क लगी होती है जिस पे ही सारा डाटा लोड होता है, और समय के साथ ये घिसते चली जाती है और आपका फेलवर होने का चांस भी बढ़ते चले जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें से डाटा को रिकवर भी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो है एनर्जी सेविंग। कहा जाए तो एसएसडी जो होती है वो 2 से 5 वाट तक की ही बैटरी कंज्यूम करती है, जबकि एचडीडी है 6 से 15 वाट तक की बैटरी कंज्यूम करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसमें बैटरी बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। अगर आप हाई क्वालिटी की एसएसडी लगाते हैं जिसमें 7200 आरपीएम है तो वो आपकी और ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगी, क्योंकि अब एसएसडी में फ्लैश मेमोरी होने के कारण वो बैटरी बहुत कम उपयोग करती है और उसमें पावर सेविंग होने का चांस भी अच्छा रहता है। इसीलिए अगर आप लैपटॉप लेते हैं और आप उसमें एसएसडी लगाते हैं तो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं सीपीयू पावर। तो वो देखा जाए तो एसएसडी जो एवरेज 1 से 2% ही सीपीयू पावर कंज्यूम करती है, जबकि हार्ड डिस्क 7 से 10% तक सीपीयू पावर कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि एसएसडी में फ्लैश मेमोरी और डिलीवरी रेट बहुत फास्ट होता है, इसलिए सीपीयू को उस पर ज़्यादा लोड नहीं लगाना पड़ता डेटा को लेने के लिए, जबकि हार्ड डिस्क में डेटा डिलीवरी रेट बहुत कम होता है, इसलिए सीपीयू का लोड भी उस पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हार्ड डिस्क सीपीयू के पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। अब आते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ। जो छठवां पॉइंट हमारा है इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट टाइम। रिक्वेस्ट टाइम का मतलब इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उस एक में कंप्यूटर में लगा है हार्ड डिस्क, एक में लगी है एसएसडी, और दोनों में सेम सॉफ्टवेयर फाइल है, समझिए सेटअप फाइल है। आप दोनों ही में सेटअप फाइल को सेम समय में ओपन करते हैं, लेकिन एसएसडी में वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी और साथ में उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी एसएसडी में बहुत जल्दी तुलना हो जाएगा। मैं जहाँ तक कि देखा जाए तो एसएसडी में जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब तक हार्ड डिस्क जो है मुश्किल से 30 से 40% प्रोसेस ही कंप्लीट कर पाएगी। तो ये होता है आउटपुट जो और इनपुट वैल्यू है वो बहुत ही धीमी होती है हार्ड डिस्क में, क्योंकि उसमें डाटा का डिलीवरी रेट बहुत कम होता है, जैसे कि आप मैंने पिछले पॉइंट में बताया। आते हैं अपने सातवें पॉइंट की तरफ, बैकअप रेट। बैकअप रेट में एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मान लीजिए आपके पास कोई पीसी है या लैपटॉप है, आपको उसको यूज़ करते हुए बहुत समय हो चुका है और आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं। मान के चलिए आपने अपने पीसी में 1 TB का हार्ड डिस्क लगाया है जिसका आपने 70% तक यूज़ कर लिया है। अब आप खुद सोच के देखिए, आपका 70% डेटा को आप बैकअप करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा 70% डेटा को बैकअप करने के लिए। लेकिन यही काम अगर आप एसएसडी में करते हैं, आप पूरे 70 के 80% डेटा भी आप अगर उपयोग कर लिए हैं तो उसको बैकअप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरा बैकअप लेने में भी 5 से 6 घंटे ही लगेंगे। आपकी पूरा डाटा आप किसी अपने और एसएसडी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अब हम ये तो हो गई ज्ञान की बातें। मैं इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया मैं उसका एक शॉर्ट डाल दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उस शॉर्ट को देख सकते हैं। अब आते हैं
प्रूफ के तरह कि दोनों में कौन बेहतर है। तो दोनों में आप देख सकते हैं, ये जो मैं एक शॉट डाल रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। यहाँ पे 3 ड्राइव दिखाई गई है, जिसमें से एक हार्ड ड्राइव है और 2 SSD है। एक SATA SSD है और एक M.2 SSD है। M.2 सबसे फास्टेस्ट SSD और सबसे बेस्ट SSD होती है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र और एवरीथिंग हर ड्राइव से बेटर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो SSD लगी हुई है और एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है। तो हार्ड ड्राइव पे आते हैं, देख सकते हैं आप इसमें 7200 RPM की एक हार्ड ड्राइव लगी है, जिसका रीड पर सेकंड जो उसका डेटा रेट है 102 Mbps पर सेकंड है और राइट का डेटा जो है 96 MB पर सेकंड है। उसी की तुलना में आप एक नॉर्मल SSD से कंपेयर करते हैं जो कि एक SATA SSD है, उसमें आपको रीड टाइम 500 Mbps का मिल जाता है और राइट टाइम आपको वो भी 500 Mbps का मिल जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं M.2 SSD से, जो कि बहुत ही फास्ट होती है, इसमें आपको 2 से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक का मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने चार्ट डाला हुआ है, यहाँ पे 2591 MB प्रति सेकंड की स्पीड से ये रीड कर रहा है और 1544 MB प्रति सेकंड की स्पीड से ये डेटा को राइट कर रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि SSD जो है कितनी तेज़ है हार्ड डिस्क की तुलना में। हार्ड डिस्क आप देख लीजिए 200 MB भी नहीं जा रहा है रीड एंड राइट स्पीड तो 100 भी नहीं गया। तो ये प्रॉब्लम होती है हार्ड डिस्क में। अब बोला जाए तो बोलोगे आप कि SSD में ये इतना तेज़ क्यों है। तो M.2 SSD SATA SSD से तेज़ इसलिए होती है क्योंकि M.2 SSD है वो फ्लैश मेमोरी डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, तो बीच में लैग नहीं होता, लेटेंसी नहीं होती। लेकिन अगर आप SATA SSD बोलते हैं तो फास्ट वो भी होती है, लेकिन वो एक वायर के थ्रू आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, तो जिसमें लेटेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस कारण आपको स्पीड में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और M.2 जो आपके डायरेक्ट मदरबोर्ड में कनेक्ट होती है, इसलिए आपको लेटेंसी कम मिलती है और आपको बहुत ही फास्ट डेटा रीड एंड ट्रांसफर एंड डिलीवरी रेट मिलता है। इसीलिए मेरा कहना यही होगा कि आप PC लें चाहे लैपटॉप लें, कम से कम उसमें एक SSD जरूर लगाएं, चाहे M.2 लगाएं या SATA SSD लगाएं। अगर आप M.2 लगा सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम एक SSD लगाएं, उसमें अपना OS रखें तथा हार्ड डिस्क को आप अपना बैकअप दूसरा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में कम से कम एक SSD होनी ही चाहिए। इससे आपका सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक टिका रहेगा, आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ड डिस्क के कारण ही आते हैं। अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क है तो आपका सिस्टम बॉटम लैग करेगा ही करेगा, चाहे आपका हार्डवेयर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि SSD बेहतर क्यों है हार्ड डिस्क में। मैंने प्रूफ के साथ सभी पॉइंट को भी कवर किया और बता दिया आपको कि दोनों में बेहतर क्यों है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ इसके ही अगली वीडियो में आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।